अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सौलत जाफरी है और मैं सीनियर ENT स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। इसके अलावा मैं हाशिम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट काम सर अंजाम देता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि ENT के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ नोज़ में जो बहुत कॉमन डिजीज़ हैं उनमें नेज़ल एलर्जी, जिसको हम एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। इसमें मरीज़ को उसकी नाक से रतूबत खारिज होती है, नाक का बहना, फ्लू का होना, छींकों का आना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये अमूमन ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होते हैं। अच्छा, एलर्जी जो है वो अमूमन डैंड्रफ से भी होती है। इसके अलावा एलर्जी जो है वो पॉलिन से भी होती है, मट्टी से भी होती है, धूल से भी होती है। इसके अलावा गर्मी में, सर्दी में जो मौसम तब्दील होता है उससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी बहुत कॉमन होती है। या हमारे घरों में कारपेट्स या कर्टेन जो होते हैं उससे वो एलर्जी बहुत कॉमन होती है। इस एलर्जी की वजह से या इनकी वजूहात की वजह से नेज़ल एलर्जी बहुत कॉमन हो जाती है और नाक का बहना बहुत होता है। इसके अलावा नाक से में अगर ये एलर्जी बहुत अरसे तक रहे तो ये एलर्जी या ये सिक्रेशन आहिस्ता आहिस्ता एक गुदूद की शक्ल इख्तियार करती है, जिसको हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। और वो नेज़ल पॉलिप जब नाक में भर जाते हैं तो उसकी वजह से मरीज़ों को सर में दर्द की शिकायत रहती है। ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है। तो फिर हम मुआयना करते हैं तो पता चलता है उनको नेज़ल एलर्जी थी बहुत अरसे से, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया और वो नेज़ल पॉलिप में तब्दील हो गई। उसके बाद उसकी सर्जरी करना पड़ती है और वो सर्जरी हाशिम हॉस्पिटल में भी की जाती है, जिसको हम नेज़ल पॉलिपेक्टोमी कहते हैं या फैस सर्जरी कहते हैं उसमें। इसके अलावा नेज़ल एलर्जी की वजह से कभी कभार बचपन से या बड़े होने के बाद नाक की हड्डी का टेढ़ापन, जिसको हम डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहते हैं, वो बहुत कॉमन है, जिसमें मरीज़ को सर में दर्द की शिकायत, नाक का एक तरफ का बंद होना या दोनों तरफ का बंद होना, तो ऐसे मरीज़ों की सर्जरी की जाती है, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी की जाती है। इसके अलावा बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा गर्म होता है, उनके साइनस ब्लॉक हो जाता है और साइनस ब्लॉक होने के बाद सर में भारीपन, आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं वहाँ भारीपन, बुखार की अलामत जिसमें में दर्द होना, इसको हम साइनसाइटिस कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है मेडिकली। लेकिन डेविएटेड नेज़ल सेप्टम और नेज़ल पॉलिप जो है उनकी सर्जरी की जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनका मेडिसिन में अगर हम शुरू में नेज़ल एलर्जी का ट्रीटमेंट करा लें, जैसे मैंने आपको बताया एलर्जिक रेनाइटिस, अगर हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराएं तो ये एलर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है कभी कभार बहुत ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से नेज़ल पॉलिप में, तो नेज़ल पॉलिप डेवलप नहीं होता। इसके अलावा कभी कभार नेज़ल एलर्जी या एलर्जिक रेनाइटिस कंटिन्यू रहे, क्रॉनिक रहे और बहुत अरसे तक रहे और उसका ट्रीटमेंट ना कराए तो वो ऐसे मरीज़ों को कभी कभार ब्रोंकल अस्थमा भी कन्वर्ट कर देती है। तो बराए मेहरबानी एलर्जी आपको कभी भी नेज़ल एलर्जी हो, आपको छींकें आए, बराए मेहरबानी आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और इसका इलाज करवाएं, ताकि ये इलाज पहले इलाज हो जाएगा तो बाद में दूसरी जो तकालीफ है उसमें आप मुब्तला नहीं होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हाशिम के दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।